मिस्टर जोंग, क्या आप मुझे बताओगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आओ पहले बैठो तो। इन्हें क्या लगता है यही स्टाइल मार सकते हैं? मेरे पास भी गॉगल्स है। बताइए अब। हाँ, तो मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी फाइल्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है फाइल्स के बारे में? इन फाइल्स में ये कार्टून कैरेक्टर क्या कर रहे हैं? क्या कार्टून कैरेक्टर? दिखाओ मुझे। ओह गॉड, ये तो हॉबी की ड्राइंग शीट है। लगता है कल जब वो ड्राइंग कर रहा था ना मेरे पास, तो गलती से ये फाइल में चली गई। तो बताइए मिस जियोन आदि, वो ये ड्राइंग तुमने की है या फिर ये हमारे एनिमे डिपार्टमेंट का काम है? नहीं, ये गलती से आ गई फाइल्स में। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ये लो, थोड़ा पानी पी लो। और बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारे सीनियर्स को तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा। मैंने कब कहा कि मैं डरी हुई हूँ? जिसे कंप्लेन करनी है आप कर सकते हैं। कंप्लेन कर दूं? ऐसे कैसे कंप्लेन कर दूं? मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम ऐसे मिस्टेक्स रोज करो। रोज क्यों, तुम हर टाइम करो, ताकि मैं बार बार तुम्हें यहाँ बुला सकूं मेरे पास। और तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे ऑफिस में ही बैठकर अपनी फाइल कंप्लीट कर लिया करो। इससे तुम बार बार मिस्टेक करो और मैं बार बार उसे ठीक कर दूंगा। क्या हमारी कंपनी एक है या हमारा काम एक है? हमारे काम भी अलग है और हमारी कंपनीज भी अलग है। वो तो वर्क की वजह से हमें साथ कोलैब करना पड़ रहा है। बस इसी की वजह से मैं आपकी इतनी सारी बातें झेल रही हूँ। माय लव, ये बस तुम्हारी जुबान की बातें हैं। मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। और आई थिंक मुझे ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, है ना? मिस्टर जोंग, आप आमी। हाँ, ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं चाहे जो कोई भी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक गर्ल को तुम उसकी बिना परमिशन के ऐसे टच नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पूछा, अपने काम से काम रखो। सोंगिंग प्लीज तुम गुस्सा मत करो, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जैसे तुम समझ रहे हो। आदि, तुम इससे जानती हो और तुम इसे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? प्लीज सोंगिंग, चलो यहाँ से। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। देखिए मिस्टर जोंग, जो फाइल्स में कमी रही है हमारी तरफ से, हम अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। अरे अरे रुको तो। हाँ, ये अभी हुआ क्या? अरे उसे क्यों एक्सप्लेन कर रही थी? और ये सोंगिंग है कौन? शुगा! यस, जी हयोंग। ये लड़का कौन था आरी के साथ? सोंगिंग, मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, कल तक नहीं हो पाएगा भाई, आज मॉर्निंग तक। क्या? आज शाम तक? यस सर कब हो जाएगा शाम तक? अब हयोंग को कौन समझाए यार, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, कहाँ से लाऊंगा इसकी डिटेल्स इतनी जल्दी? पर करना तो पड़ेगा। क्या? उस इडियट की इतनी हिम्मत होने लगी जो वो मेरी अम्मी के साथ मिसबिहेव करेगा?
बोला भी नहीं और उसके ऑफिस में चली गई। ह्योंग आप आई मीन गुस्सा करने की तो बात है, पर सोंगयांग भाई, आमी ने ये भी तो कहा था ना कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जिमिन, मैंने खुद देखा था। कई बार ऐसा होता है सोंगयांग कि हमारा देखा हुआ भी सही नहीं होता। अब तुम जाओ, मुझे ह्योंग से कुछ बात करनी है। ओके दी। जिमिन, तुम्हें पता है ना, तुम उसे वहां पर जाने से क्यों नहीं रोकती? कंपनीज का कोलैब हुआ है भाई, अगर वो फाइल्स वगैरह के बारे में उसे बुलाता भी है तो मैं क्या, आप भी नहीं रोक पाएंगे। पर अगर उसने आमी के साथ बदतमीजी की तो? ह्योंग, चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो हमें बता देगी। यही तो प्रॉब्लम है उसकी। आमी, कुछ भी हो पर उस इडियट के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगी। बस एक बार अगर आमी मुझे कहे ना कि इस होसोक ने क्या किया तो मैं उसे मार दूंगा। अरे ये क्या, अब तुम डेली मुझे फ्लावर्स दोगे? आई थिंक तुम एवरीडे फ्लावर्स डिजर्व करती हो। ये लो। इतने सारे फ्लावर्स रखने की जगह नहीं है मेरे पास। ओके, अगली बार मैं तुम्हें फ्लावर की दुकान गिफ्ट करूंगा, उसमें तुम्हें फ्लावर रखने की जगह आराम से मिल जाएगी। सोंगयांग, तुम भी ना। ये आरी को फ्लावर क्यों दे रहा है? और आरी को तो देखो, वो हंस रही है। इतना हंस कर बात करने की क्या जरूरत है? आप जेलिस हो उनसे? जेलिस? और मैं? मुझे नहीं समझ आता कि लोग जेलिस क्यों होते हैं एक दूसरे से, और मैं उससे जलूंगा। मतलब सीरियसली, उसके अंदर ऐसा है ही क्या जो मैं उससे जलूं? मेरे पास पैसा है, पावर्स है, लुक्स है, बिजनेस है, उसके पास क्या है? उसके पास आरी है। क्या? I mean, ह्योंग जैसे वे दोनों बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उससे पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। पक्का? हाँ, शक्ल देखो, आरी का उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। आखिर है ही कैसा वो चंपक सा? क्या कह रहे हो भाई आप? गुड लुकिंग है, हैंडसम है, और देखो तो कितना प्यार से बात करता है। हाँ, इतना प्यार से बात करता है कि मैं सुबह से कहीं मरी ना जाऊं। और रही बात हैंडसमनेस की, तो मैं भी बहुत हैंडसम हूँ। आप हो तो हैंडसम, पर उससे ज्यादा नहीं। शुगर, आई एम सॉरी। उस बॉय के बारे में क्या पता चला? मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया था। वैसे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके फोन पर सेंड कर दी है, लेकिन उसके अलावा एक बात और भी है। आरी का रियल नेम आमी है और वो सबसे छोटी जियोन सिस्टर है। जब वो 11 साल की थी तब वो खो गई थी। ये नहीं पता उसे घर से निकाला गया वो या उसने घर छोड़ दिया, पर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। खैर, इसके बाद आमी नॉर्मल लाइफ जीने लगी और एक बहुत गरीब लेडी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, जिन्होंने आमी को बड़ा भी किया। लेकिन उसके बाद उस लेडी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से आरी ने पार्ट टाइम जॉब्स की और उनका खर्च उठाया। बट उस टाइम मिस्टर जॉन की कंपनी टॉप पर थी और मिस्टर जॉन ने पूरी ताकत लगा दी थी आमी को ढूंढने के लिए। पर सवाल यही है, अगर आमी लाइफ से इतना लड़ रही थी, पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी, इतना सब कुछ झेल रही थी, तो वो मिस्टर जॉन के पास दोबारा गई क्यों नहीं? क्या आपको ये सब पता था भाई? क्योंकि आरी आपके साथ भी रह चुकी है। नहीं, मुझे नहीं पता था। वो आपकी गर्लफ्रेंड? शुगा, अब तुम जाओ, ये सब मैं देख लूंगा।
शुगा गो। कुछ तो जरूर छूट रहा है यहाँ पर। अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड पहले ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो फिर वो मेरे पास ऐसे क्यों रही? आमिर, यहाँ पर जेहोब के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। अगर आमिर का फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो फिर वो जेहोब के पास क्यों रही, और जिसने जेहोब के पास से फाइल चुराई थी आमी ने, वो क्या था? और इन सब के चक्कर में जेहोब का जो दिमाग था ना, वो यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर छूट रहा है। और जो बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन यहाँ पर जेहोब को एक बात और ये पता चलती है कि आमी की रियल एज अभी के टाइम में 24 है। इसका मतलब जब वो जेहोब के पास थी तब वो सिर्फ 20 इयर्स की थी, और आमी के डॉक्यूमेंट्स में उसकी रियल एज नहीं थी, ना उसका रियल नाम था। इसी वजह से जो हमारे जोंगकुक है वो आमी को तब ढूंढ नहीं पा रहे थे। पापा, हाय बेबी। सॉरी पापा, मैं लेट हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ ला रहा था। आप खाकर बताना आपको कैसे लगेंगे। थैंक्स बेबी। वाओ, चिकन नूडल सूप, इट्स माय फेवरेट एंड इट्स सो यम। सच में पापा, आपको पता है मैं और मेरे पापा के भी ये फेवरेट है, मम्मा ने बताया था। बेबी, एक काम करो, तुम भी क्यों नहीं खा के देखते? और तुम्हारे भी फेवरेट है और मेरे भी फेवरेट है, चलो दोनों खाते हैं। आपको अच्छे लगे ना? अच्छे? ये बहुत टेस्टी है, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती थी मेरे लिए। वो आपकी वाइफ? तो आप एक काम करो, आप मेरी मम्मा से शादी कर लो और उन्हें अपनी वाइफ बना लो। फिर मैं मम्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मम्मा हर रोज आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाए। वैसे नॉर्मली मेरी मम्मा बहुत बिजी रहती है, लेकिन जब आप उससे शादी हो जाएगी ना तो मम्मा पक्का टाइम निकाल लेंगी। बेबी देखो पापा, मेरी मम्मा बहुत हार्ड वर्किंग है, और पता है वो जॉब भी करती है और मेरा भी बहुत ध्यान रखती है, और आपका भी बहुत ध्यान रखेंगी। ओह पापा, हंसो मत, खाना खाओ। मॉम, मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? किसने कहा? वर्ल्ड वाइड ब्यूटी का बेटा हैंडसम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ मॉम, मैं भी यही कह रहा था, मम्मा के लिए तो उनका हर बच्चा सुंदर होता है। मॉम ऐसे नहीं, सच बताओ। अरे ऐसे नहीं तो और कैसे बताऊं? अगर तुम हैंडसम नहीं होते तो पूरे कोरिया के क्रश बनते क्या? मॉम सच बताओ। ओह गॉड, तुम बताओ, तुम्हारे हेयोंग को बताओ कि वो हैंडसम है या नहीं है। हाँ हेयोंग, मम सही कह रही है। इसे क्या हुआ? जेहोब, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। प्रिंसेस, आई नो प्रिंसेस, मेरी गलती है। उस दिन मैं बहुत परेशान था और फिर अचानक तुम आ गई तो